अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबका? आए हो बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। तो कैसी चल रही है आप सबकी लाइफ, मुझे कमेंट सेक्शन में लास्ट ही बताइएगा। तो आज का व्लॉग जो है वो मिनी व्लॉग होने वाला है, बिकॉज मेरे पास इतने ज़्यादा कोई क्लिप्स नहीं हैं और ना ही मैंने कुछ ऐसा रिकॉर्ड किया है। तो जो भी मेरे पास पुराने क्लिप्स पड़े थे वो मैंने ऐड कर दिए इसी व्लॉग में। तो जी फाइनली विंटर वेकेशंस जो हैं वो एंड हो रही हैं और स्कूल्स ओपन हो रहे हैं। माएँ तो बहुत ज़्यादा खुश होंगी और वो इस बात से रिलेट करेंगी कि जब बच्चे घर पर होते हैं, चाहे वो विंटर वेकेशंस हो या फिर समर वेकेशंस हो, और माएँ बस इंतज़ार कर रही होती है कि कब स्कूल्स ओपन हो और बच्चे घर से जाएं, क्योंकि बच्चों ने नाक में दम किया होता है। वैसे मुझे लगता है कि अब ज़्यादा जो है ना वो ठंड हो गई है, सर्दी हो गई है। और वैसे होना तो ये चाहिए कि दिसंबर की जगह ना जनवरी में विंटर वेकेशंस होने चाहिए, ताकि ना जो है उस टाइम पर जो ठंड पड़ रही होती है ना और सर्दी हो रही होती है, वो एटलीस्ट उसका कुछ फ़ायदा हो छुट्टियों का। क्योंकि दिसंबर में तो इतनी ज़्यादा ठंड होती ही नहीं है। दिसंबर में जो है वो हमें ऑफ हो जाता है, बट जनवरी में जब बहुत ज़्यादा ठंड होती है उस टाइम पे जो है स्कूल्स ओपन हो जाते हैं। मतलब कि उल्टा ही हिसाब चल रहा होता है। तो बस अब स्कूल्स जो हैं वो ओपन हो जाएंगे और फिर से वही हेक्टिक रूटीन हो जाएगी और फिर से वही एक्टिविटीज़ एंड सब कुछ। वैसे तो रूटीन का ये भी फ़ायदा है कि आप जल्दी उठ रहे होते हो, फिर जल्दी सो रहे होते हो। जब जॉब डेज होते हैं तो अच्छी रूटीन हो जाती है। अदरवाइज़ इंसान घर में रह के एक तो लेट सोना उठना हो रहा होता है, दूसरा ये कि लेज़ीनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है। बट ड्यूरिंग जॉब डेज आप बहुत ज़्यादा एक्टिव फील कर रहे होते हो। और मैं तो ये सोच रही थी कि अब जो है विंटर वेकेशंस के बाद जो वेकेशंस होंगी वो सिर्फ समर वेकेशंस ही आएंगी। अब जो है मौजें सारी ख़त्म हो जाएंगी, बस काम काम और सिर्फ काम ही होगा। उसके बाद रमज़ान भी इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाएगा और रमज़ान में तो टोटली डिफरेंट रूटीन जो है ना वो स्टार्ट हो जाती है। मुझे तो उन लोगों की बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही जो मरी, इस्लामाबाद या फिर ऐसे एरियाज़ में जा रहे हैं जहाँ बर्फ़बारी हो रही है। यहाँ तो लाहौर फैसलाबाद इतना जो है वो कूल हुआ हुआ इस टाइम पे कि यहाँ लग रहा है कि यहाँ पर बर्फ़बारी हो रही है। इस टाइम पर इतनी ठंड हो रही है, तो पता नहीं क्यों लोग जाके बर्फ़बारी देखने लगे हुए हैं। यहाँ पे इतना ज़्यादा टेम्परेचर हो रहा है कि वो बर्दाश्त नहीं हो रहा, तो वहाँ तो पता नहीं क्या ही हाल होगा। बट कहते हैं ना शौक़ का कोई मोल नहीं है, लोग अपने शौक़ की खातिर कुछ भी कर लेते हैं। एनीवेज़ नया साल स्टार्ट हो गया और आप लोगों के क्या नए गोल्स हैं जो कि आपने 2026 में कवर अप करने हैं, वो मुझे लाजमी बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मैं बस इतना ही कहूँगी कि आप लोग पॉजिटिव रहें ज़्यादा से ज़्यादा और कोशिश करें जो गलतियाँ आपने 2025 में की हैं वो आप 2026 में ना करें। माफ़ करना सीखें, माफ़ी मांगना सीखें और चीज़ों को दरगुजर करना सीखें, इग्नोर करना सीखें। और मैं भी यही कोशिश कर रही हूँ कि ये चीज़ें जो है ना मैं ख़ुद भी इम्प्लीमेंट करूँ इन पर, और कोशिश करेंगे लोगों की दुआओं का हिस्सा बने, ना कि बददुआओं का। या फिर कोई भी बुरी बात या ऐसी बात ना करें कि किसी की दिल आज़ारी हो और उसके दिल से आग निकले आपके लिए कोई और वो डायरेक्ट ऊपर चले जाए, अर्श पर चले जाए। तो कोशिश करें अच्छे अच्छे काम करें। या फिर हो जाता है, ऑब्वियसली हम इंसान हैं, हमसे गलतियाँ हो जाती हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होती हैं समटाइम्स के जो नहीं होनी चाहिए। अनइंटेंशनली भी बहुत कुछ हो जाता है। बस उसका सोल्यूशन ये है कि आप माफ़ी मांग लें या फिर माफ़ कर दें। लोगों की ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा करने की कोशिश करें, ना कि उनके लिए कोई मुश्किल पैदा करें। तो बस यही था मेरा आज का व्लॉग। होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट लाजमी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और यही मेरा आज का मिनी व्लॉग था। आपसे पॉजिटिव बातें करने का मकसद ये होता है कि एक तो आपको मोटिवेशन मिलेगी, दूसरा मैं ख़ुद पॉजिटिव रहूँगी, तो मैं इसी वजह से पॉजिटिव बातें करती हूँ। दूसरा ये कि वीडियो को लास्ट तक देखा करें और सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा और व्लॉग पे अपना फ़ीडबैक लाजमी दिया करें, ताकि मुझे पता चले कि कौन कौन व्लॉग देख रहा है और कौन कौन जो है ना वो रिस्पॉन्स कर रहा है। बिकॉज़ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो व्लॉग देख तो लेते हैं लेकिन ऐसा रिस्पॉन्स नहीं देते या फिर फ़ीडबैक नहीं देते, या जो है जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ